मुल्क भर में सियासी सरगर्मियां तेज। 8 फरवरी की तारीख करीब आ गई। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ भुट्टो, शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक समेत तमाम अहम सियासी रहनुमा इंतखाबी जलसों में मसरूफ। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को FIA साइबर क्राइम विंग का नोटिस। अवाम में इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम। 3 फरवरी को पेश होकर वजाहत देने की भी हिदायत। और यमनी फौज का बहरा अहमर में बरतानवी तजारती जहाज पर हमला। यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती और इसराइल के मजम्मत पर बड़ा मुशायरा किया गया। निकाह हुआ, जब हुआ उस वक्त मैं विटनेस था और इद्दत जो पूरी नहीं हुई थी वो ये साबित हुआ वहाँ पर जज साहब के सामने। मुफ्ती सईद ने भी ये इकरार किया इस बात का कि उनके भी इल्म में नहीं लाया गया। साबिक वज़ीर आज़म का दौरान इद्दत निकाह साबित हो गया। IPP रहनुमा ऑन चौधरी का दावा। अरियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बोले मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया कि उनके इल्म में भी इद्दत का मामला नहीं लाया गया था। दूसरों को चोर कहने वाला खुद तोशा खाना चोर निकला। हमारी अदलिया जो है वो अपना काम नहीं कर रही। हमारे सामने वो चीज़ें हो रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। यानी रात के 9-9, 10-10, 12-12 बजे तक ये कार्रवाई चल रही है जिसका मकसद सिर्फ मखसूस कुव्वतों को खुश करना है और उन्हें जिन जिन को जो सजा देनी है। किस अंदाज से ट्रायल हो रहा है, तहकीकात कैसे हो रही हैं? हैरत है, 2 दिन में 18 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और जरा भी कर ली गई। PTI सीनियर वकील हामिद खान ने सवालात उठा दिए। बोले आला अदलिया ऐसे मामलात पर नोटिस नहीं ले रही। जरूरी नहीं कि कोई जाकर अदालत को बताए। अदालत खुद इंसानी हुकूक पर नोटिस से मुश्किल हालात में भी अदलिया के ऐसे हालात नहीं देखे। ऐसे फैसले कैंगरू कोर्ट्स करती हैं जिन्हें अदालतें नहीं माना जा सकता। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान को FIA का नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म धमकियों, इंतशार और अवाम में खौफ हिरास फैलाने के नतीजे में दिया गया। कल सुबह 11 बजे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में पेशी की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी। इस्तीफे में अल्लामा इकबाल के अशार का सहारा लेकर जज्बात का इजहार किया। जस्टिस शाहिद जमील ने लिखा आज़ाद की एक आन है महकूम का 1 साल। ये शेर भी लिखा कि इकबाल यहाँ नाम न ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। पार्टी के अहदेदार चीफ ऑर्गेनाइजर को आम इंतखाबात के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दे दी। PTI ने आम इंतखाबात के बाद मुनासिब वक्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात के दौरान पाक फौज और दीगर सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की तफसीलात सामने आ गई। अमन व अमा की सूरत हाल बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। दूसरे मरले पर सिविल आर्म फोर्सेस और तीसरे मरले पर फौज तैनात होगी। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर छापे गए। DG पॉलिटिकल फाइनेंस की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने बताया कि बैलेट पेपर्स की तहसील जारी है। 11 कौमी और 5 सूबाई हलकों की रीप्रिंटिंग हो रही है। ये बताइएगा नवाज शरीफ साहब कि सिर्फ नाम ही उन जैसा है या आदतें भी हैं? आदतें भी, मैं कहता हूँ टिट्टो कॉपी आदतें। इनके अंदर वो शहबाज शरीफ आते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की तरफ आते। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। कराची के शहबाज शरीफ जज्बाती। GTV न्यूज ने शहर कैद के मोहम्मद शरीफ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ढूंढ निकाला। तीनों अपने लीडरों से मिलने के लिए बेताब। नून लीग की फतह के लिए भी पुरुम्मीद। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। 24 नुकाती एजेंडे पर गौर। FBR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ारत कानून UAE और कुवैत के साथ MOUs पर पेशरफ से आगाह करेगी।
नादरा के डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर नजीबुल्लाह का अगवा। इस्लामाबाद की थाना रमना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में तैनात मुखबी के भाई का कहना है कि उनका भाई कल रात 9 बजे से घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। कॉल की तो नजीब आवाज से घबराया हुआ महसूस हुआ। उसने बताया, मुझे किसी ने बैठाया हुआ है और फोन बंद हो गया।